Good afternoon, students, and welcome to Adarsh City Convent School Kakod. Class 7th. Name of the book Honeycomb, and poem The Sad. Open your book at the page number 48. Do you know what a sad is? A cow sad, a tool sad, a wood sad. For example, क्या आप जानते हैं कि सैड क्या होता है? जैसे एक गाय सैड, जहाँ गाय बांधी जाती हैं, टूल सैड जिसमें औजार रखे जाते हैं, वुड सैड लकड़ी का सैड। उदाहरण लिए, इट इज़ ए स्मॉल रूम, ये एक तरह से छोटा कमरा होता है, अवे फ्रॉम द मेन हाउस, ये जो हमारा घर होता है उससे अलग बना होता है। फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, एनिमल्स, टूल्स, व्हीकल्स, इटीसी। इसके अंदर हम पशु बांध सकते हैं, या अपने औजारों रख सकते हैं, या अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। इसी को कहते हैं शेड। आस्क योर पार्टनर इफ शी ही हैज़ एवर सीन ए शेड, लेट हर हिम डिस्क्राइब इट टू द क्लास। अब आप अपने साथी से पूछिए यदि वो शेड के बारे में जानता है या उसने देखा है, और फिर उसे क्लास में वर्णन करने बताने दें। नाउ रीड द पोएम। अब पोएम को पढ़ें। देयर इज ए शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन with a spider's web hanging across the door. The hinges are rustly and creak in the wind. When I am in the bed, I lie and I listen. I will open that door one day. हमारे बगीचे में एक शेड है, और स्पाइडर मीन्स मकड़ी, वेब मीन्स जाला, और मकड़ी का जाला दरवाजे के आर पार लटका हुआ है। हिंजिज माने कब्जे, जिन पर किवाड़ घूमती है, वो रस्टी माने जंग खा गई, और हवा में आवाज़ करते हैं। क्रीक माने आवाज़ करना, चर की आवाज़। When I am in bed, जब मैं सोने जाता हूँ या लेट जाता हूँ, सो जाता हूँ, और तो मैं सुनता हूँ, यानी किवाड़ों की वो आवाज़ जो जंग के कारण चर चर करती है। आई विल ओपन दैट डोर वन डे, मैं इस दरवाजे को एक दिन खोलूँगा। देयर इज ए डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड विथ 3 क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास. I often think there is someone staring at me each time that I pass. I will peep through that window one day. एक धूल की पुरानी खिड़की भी उस शेड में लगी हुई है, और उसका कांच, पेन मीन्स कांच, 3 जगह से चटका हुआ है, क्रेगमन चटका हुआ। और अक्सर मैं सोचता हूँ कि कोई मुझे घूर कर देख रहा है हर समय जब मैं वहाँ से गुजरता हूँ। मैं एक दिन उस खिड़की से अंदर झांकूंगा। My brother says there is a ghost in the shed who hides under the rotten floorboards, and if I ever dare to set foot inside, he will jump out and chop my head. But I will take a peek one day. मेरा भाई कहता है कि शेड में अंदर एक भूत रहता है जो
फर्श के तख्तों के नीचे छिपा रहता है। और यदि मैं कभी साहस करता हूँ अंदर जाने का, तो वह मुझ पर टूट पड़ सकता है और मेरा सिर काट सकता है। चॉप ऑफ मन, सिर काटना। बट आई विल टेक ए पीक वन डे, परंतु एक दिन मैं इसमें झांकूंगा। आई नो दैट देयर इज नॉट रियली ए गॉस्ट। माई ब्रदर टेल्स लाइक टू कीप द सैड फॉर हिज den. There is not anyone stirring or making strange noises, and the spider has been gone from his web, since I do not know when I will go into that sad one day soon, but not just yet. मैं जानता हूँ कि वास्तव में उसके अंदर भूत नहीं है। मेरा भाई झूठ बोलता है कि उसके अंदर डेन मीन्स गुफा में भूत रहता है। कोई नहीं है जो मुझे घूर कर देख रहा है या विचित्र आवाज़ें बना रहा है। और मकड़ी अपने जाले से दूर जा चुकी है, चूँकि मैं नहीं जानता हूँ कि जब, यानी उस समय, वो कौन समय होगा जब मैं इस शेड के अंदर जाऊँगा एक दिन, परंतु मैं अभी नहीं। यानी लेखक ये कह रहा कभी कि मैं अभी इस शेड के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि वो छोटा है, और जब वो बड़ा हो जाएगा तो एक दिन उस शेड के दरवाजे खोलेगा और अंदर जाएगा। तो आप इसके 4 लाइन याद करेंगे जवानी, और घर पर रीडिंग करेंगे। इसी के साथ आपको धन्यवाद।